तो आज हम बेसिक मैथ के दूसरे लेक्चर की रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि इन्फिनिटी क्या होता है। तो इन्फिनिटी वैसे क्या, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ता है कि किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। सीधा इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि अगर 1 मीटर को देखें, तो अगर 1 मीटर को आप कंपेयर करें रेडियस ऑफ एटम के साथ, तब तो वो इनफाइनाइटली लार्ज है। और अगर 1 मीटर को आप कंपेयर करें रेडियस ऑफ अर्थ के साथ, तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो मतलब इन्फिनिटी रिलेटिव टर्म है कि किसी ना किसी के साथ कंपेयर करेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि इनफाइनाइटली लार्ज है या इनफाइनाइटली स्मॉल है। जैसे अगर 1 मीटर को 3 मीटर या 4 मीटर के साथ कंपेयर करेंगे तो ना ही तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल है और ना ही वो इनफाइनाइटली लार्ज है। उसके बाद हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो हमने देखा कि मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव होगा। और मतलब जैसे ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बेसिक से फॉर्मूले होते हैं। और जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। ये तो मतलब बेसिक सी चीज़ें हो जाएगी। और फिर आगे जैसे हमने वैल्यू देखी थी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की अलग अलग एंगल पे, तो साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, कोस 0 1, कोस 30 √3/2 और कोस 45 1/√2 और कोस 60 1/2 और कोस 90 0, टेन 0 0 और टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 मतलब नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। इस टाइप से हमने वैल्यू देखी थी। और जैसे जो वैल्यू 0 डिग्री पे है वही वैल्यू 180 डिग्री पे होगी, जो वैल्यू 30 डिग्री पे है वही वैल्यू 150 डिग्री पे होगी, जो वैल्यू 45 डिग्री पे है वही वैल्यू 135 डिग्री पे होगी, जो 60 डिग्री पे है वो 120 डिग्री पे होगी। तो मतलब ये कुछ है जो मेन वैल्यू काम आती है, ये तो हम सीधा याद कर लेंगे इस तरीके से। बाकी ये जो है ना, जैसे 0 डिग्री पे वो ये 180 डिग्री पे होगी। ये साइन थीटा है ना, साइन में तो ये वैल्यू होगी एग्जैक्ट सेम। और कोस थीटा और टेन थीटा में है ना, इनका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जो 0 से 90 तक अपन ने पढ़ी है ना, और जो मैंने बताई है इनकी सेम होगी, वो 90 से आगे उनका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू वही रहेगी। और एक जैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है उसमें वैल्यू देखी थी। तो साइन 37 होता है 3/5, कोस 37 होता है 4/5 और टेन 37 होता है 3/4 और साइन 53 होता है 4/5, कोस 53 होता है 3/5 और टेन 53 होता है 4/3। ये वैल्यू देख ली थी। उसके बाद जैसे मतलब एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो एंगल की ऐसा यूनिट तो होती है रेडियन, और मतलब सिंपल या प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो जैसे सेकंड, मिनट, डिग्री या पर यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें 180 डिग्री = पाई रेडियन होता है। और इसी एक चीज़ से अपन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कर सकते हैं। अब अगर रेडियन को डिग्री में करना है तब तो सीधी सी बात है, पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर देंगे, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, रेडियन से डिग्री में पुट कर देंगे। और यही दोनों रिलेशन अपने आगे काम आएंगे, जैसे मिनट को सेकंड में, सेकंड को डिग्री में, इनमें कन्वर्ट करेंगे तब। क्योंकि जैसे अपने को पता है 1 डिग्री = 60 मिनट होता है और 1 मिनट = 60 सेकंड होता है। तो मतलब अपने को अगर डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता है, डिग्री और मिनट में रिलेशन पता है, तो मिनट को रेडियन में भी कर सकते हैं, रेडियन को मिनट में भी कर सकते हैं। और मिनट और सेकंड का पता है तो सेकंड को डिग्री में भी कर सकते हैं। तो मतलब ये इंटरचेंज हो जाएंगे वैसे, अगर सिर्फ ये 2 रिलेशन पता है तो। मतलब ये 3 रिलेशन पता है तो 180 डिग्री = पाई रेडियन, 1 मिनट = 60 सेकंड एंड 1 डिग्री = 60 मिनट। सिर्फ ये 3 रिलेशन पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमने इतना ही पढ़ा था इसमें।